नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। जयपुर जिले की 10 नगर पालिकाओं के 320 वार्डों में भी लॉटरी से आरक्षण तय कर दिया गया है। इनमें से 101 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व है। हालांकि आरक्षण की लॉटरी निकलते ही किसी दावेदार के चेहरे पर खुशी नजर आई तो कुछ मायूस भी दिखे। वहीं खास बात ये भी रही कि लॉटरी प्रक्रिया में चौमुं विधायक रामलाल शर्मा के अलावा किसी जनप्रतिनिधि ने दिलचस्पी नहीं ली। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर ST/SC वार्ड तय किए गए हैं। वहीं OBC और महिलाओं के वार्डों के लिए भी लॉटरी निकाली गई। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर नगर निगम में चुनावों की शुरू हुई कवायद, तो वहीं निगम के 80 वार्डों के लिए भी कौन हो सकेगा प्रत्याशी का हुआ फैसला। इसी के साथ किशनगढ़, केकड़ी, विजयनगर और सरवाड़ के लिए भी निकाली गई लॉटरी। प्रदेश के जयपुर, कोटा और जोधपुर के बाद अब अजमेर नगर निगम सहित परिषद और पालिका के होने वाले चुनावों के लिए भी कवायद शुरू कर दी गई। आज अजमेर नगर निगम सहित केकड़ी, किशनगढ़, सरवाड़ और विजयनगर के लिए वार्डों के आरक्षण का निर्धारण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की मौजूदगी में लॉटरी निकालकर वार्डों के आरक्षण का निर्धारण सबके सामने किया गया। अजमेर के लगभग 80 वार्डों सहित केकड़ी, सरवाड़, किशनगढ़ और विजयनगर के लिए भी लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई। पूरे सुरक्षा इंतजाम के बीच हुई इस कवायद को संपूर्ण करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। नगर निगम, परिषद और पालिका में चुनावों के लिए आरक्षण में वार्डों का हुआ निर्धारण। अब शुरू होगी सियासी हलचल। देखना यह है कि कांग्रेस और भाजपा के टिकट वितरण में कौन होगा सफल। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज जैन। निकाय चुनाव तैयारियों की प्रक्रिया में आज जिले के करौली, हिंडौन नगर परिषद और टोड़ा भीम नगर पालिका के वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर के अलावा राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत में करौली नगर परिषद के 55 वार्ड, हिंडौन नगर परिषद के 60 वार्डों की लॉटरी निकाली गई और इसके बाद टोड़ा भीम नगर पालिका के 25 वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि नया परिसीमन लागू होने के बाद पुराने सभी आरक्षण रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण लॉटरी निकाली गई है। उधर वार्डों के आरक्षण लॉटरी निकलने के बाद निकाय चुनाव के दावेदारों में पसंदीदा वार्ड आरक्षित होने पर कई के चेहरे खिले हैं, तो वहीं पसंदीदा वार्ड नहीं आने पर कुछ के चेहरों पर मायूसी भी छाई है। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। BSF के DGP राकेश अस्थाना DGP नियुक्त होने के बाद पहली बार राजस्थान में भारत पाक सीमा के अवलोकन पर पहुंचे। यहां नाल एयरपोर्ट पर BSF के आला अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। साथ ही साथ साचू पोस्ट पर DGP ने वार म्यूजियम का लोकार्पण भी किया। दरअसल BSF इसे सीमा दर्शन के तौर पर डेवलप कर रही है। साचू पोस्ट का इतिहास कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल इस पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उस वक्त 3rd RAC और 13 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। वहीं अस्थाना ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए सुधीर चौधरी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहां ग्रामीणों से हालातों पर चर्चा की तो भारत पाक सीमा पर तैनात BSF के जवानों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, जिन मुश्किल परिस्थितियों में आप सेवा कर रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है। यानी एक तरह से अस्थाना ने जवानों की हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि BSF भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है और किसी भी बाहरी खतरे का
जवाब देने और उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। हालांकि अस्थाना ने आधिकारिक तौर पर प्रेस से कोई बातचीत नहीं की, केवल प्रेस नोट के जरिए ही उनके दौरे की ये पूरी जानकारी दी गई है। कहा जा सकता है कि वर्तमान हालातों में भारत पाक सीमा पर जिस तरह से हलचल बढ़ी है, ये डीजीपी बीएसएफ का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने अजय आहूजा नगर में एक युवक को चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट। आरोपी हुए वारदात के बाद फरार, पुलिस तलाश में जुटी। कोटा के अजय आहूजा नगर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपने घर में मौजूद युवक को हमलावरों ने घर से बाहर बुलाया और उसके बाद उस पर लाठियों और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे युवक चरत गुर्जर लहूलुहान हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल चरत गुर्जर को तलवंडी के निजी अस्पताल लाया गया था, जहां कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। वारदात के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बदमाशों ने किस तरह युवक पर हमला बोला। बताया जा रहा है कि इलाके में ही रहने वाले दिलीप गुर्जर नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दिलीप गुर्जर और चरत गुर्जर की पुरानी रंजिश बताई गई है, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन हमलावर पुलिस के हाथ नहीं लगे। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव को। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में पुलिस की टीम ने छापा मारा और 8 मोबाइल के अलावा 5 सिम बरामद की गई है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सूचना मिलने के बाद जोधपुर की सेंट्रल में जब छापा मारा और बैरक नंबर 6 और 13 में जब तलाशी ली तो 8 मोबाइल और 5 सिम बरामद हुई है। असलम नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही अब पुलिस इस पड़ताल में जुटी कि आखिर ये मोबाइल अंदर गए तो गए कैसे, इन मोबाइल से कहां का बात की गई है, क्या किसी आपराधिक नेटवर्क से कोई जुड़ाव था या फिर अंदर बाहर में कौन पुलिस और जेल का अधिकारी इसमें शामिल था। ये तो तथ्य जांच होने के बाद पता लगेंगे, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल मिलना आम बात है, पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब जब पुलिस की जांच होगी तब पता लगेगा। फिलहाल रातराणा थाना प्रभारी रमेश चंद्र पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे में नगर सेठ के घर पर बदमाशों ने डाला डांका। करीब 16 लाख रुपए की नकदी और करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात लेकर हुए आरोपी फरार। नगर सेठ को इन बदमाशों ने रस्सी से बांधा और इसके बाद लूटपाट मचाई। नगर सेठ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उदयपुर जिले के कानौड़ में लुटेरों ने देर रात एक घर में लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे करीब 16 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपयों का सामान लूट कर ले गए। इस दौरान लुटेरों ने मकान मालिक को बंधक बनाकर रखा। सुबह मामले की जानकारी मिलने पर कानौड़ थाने से पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना की जानकारी ली गई। परिवार और आसपास के लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम कानौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बीती रात सोहन कोठारी नाम के व्यक्ति के घर हुआ, जो यहाँ पर अकेले रहते हैं। चोर पीछे के रास्ते से घर में घुसे और सोहन कोठारी को बंधक बना लिया, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे तक आरोपियों ने लूटपाट की। तो उधर उदयपुर के ही डबोक थाना इलाके में एसबीआई के एटीएम में अज्ञात बदमाशों ने की एटीएम काट कर ले जाने की नाकाम कोशिश। हालांकि एटीएम में तोड़फोड़ का ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।